किसान भाइयों नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि फूल गोभी की खेती कैसे करें, यानी कि अगेती फूल गोभी की खेती लगा करके अधिक से अधिक मुनाफा कैसे लें, मार्केट में अधिक मूल्य कैसे लें। इन सारी बातों पे आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, बहुत सारे किसान फूल गोभी की खेती करते हैं, लेकिन वे सब अच्छा मुनाफा नहीं कमा सकते, क्योंकि समय पर न लगाना, खेत का चुनाव सही तरीक़ा से न करना, उसमें बेसल डोज सही तरीक़ा से न डालना तथा कीट प्रबंधन का उचित व्यवस्था न होना, इन सारी कमियों की वजह से अच्छा मुनाफा नहीं ले पाते। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि फूल गोभी कब लगाएं और कैसे लगाएं, तथा उसमें जो उचित देखभाल है वो क्या क्या करना है। इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो इन सारी बातों को जानने से पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें, क्योंकि जब तक पूरे वीडियो को नहीं देखेंगे पूरी जानकारी नहीं हो पाएगा। तो देर न करते हुए मैं आपका दोस्त शशि कुमार और आप देख रहे हैं समृद्ध किसान खेतीबाड़ी। किसान भाइयों, सबसे पहले पॉइंट पे हम बात करते हैं समय की। तो आप फूल गोभी की खेती करना चाहते हैं तो सितंबर में लगाएं अगेती फूल गोभी, जिससे आप अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। किसान भाइयों, अगेती फूल गोभी लगाने पे थोड़ा सा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बाज़ार मूल्य अधिक मिलेगा, क्योंकि अधिक बरसात होने के कारण इसमें कीट पतंग अधिक लगते हैं, जिसमें आपको कीटनाशक का स्प्रे करना रहता है तथा पौधा गलने का शिकायत होता है, उसमें दवा का स्प्रे करना पड़ता है, पौधा सूखने का भी शिकायत होता है। तो इन सारी बातों पे आपको विशेष रूप से निगरानी करना होगा, तब जाकर के आप अच्छा मूल्य ले पाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं खेत की चुनाव की। किसान भाइयों, आप फूल गोभी लगाने के लिए पानी निकास वाली भूमि का चुनाव करें। अगर हम मिट्टी की बात करें तो किसान भाइयों, बलुई दोमट वाली मिट्टी या जीवाश्म युक्त सभी प्रकार के मिट्टी में आप फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। अगर हम मिट्टी के पीएच वैल्यू की बात करें तो 5.5 से 7.5 तक मिट्टी का पीएच वैल्यू होना चाहिए। वैसे आप लैब में मिट्टी की जांच करा सकते हैं, जिससे आप जान सकेंगे कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है, उनको आप डाल करके पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे, जिससे आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। ये रहा मिट्टी का पीएच वैल्यू की बात। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं मिट्टी की आपका फूल गोभी के लिए उचित टेम्परेचर की बात करते हैं, यानी कितना तापमान पे हम फूल गोभी कमा सकते हैं। किसान भाइयों, ऐसे तो फूल गोभी 12 महीने कमाया जा रहा है। अब तो समय निश्चित नहीं रहा कि कब गोभी लगाऊं कब न लगाऊं। गर्मी के दिन में अधिक सिंचाई की आवश्यकता होता है, थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, वो भी स्प्रिंकलर वगैरह लगा करके टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, थोड़ा कास्ट होता है। लेकिन आप अभी अगर सितंबर में लगाएं तो इसमें टेम्परेचर मेंटेन करने की उतना बड़ी बात नहीं आता है। यानी कहा जाए तो आप 18 डिग्री न्यूनतम से अधिकतम 35 डिग्री तक गोभी की फसल लगा करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि फूल गोभी ठंड के मौसम में बहुत अच्छा उत्पादन होता है। चलिए अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। किसान भाइयों, खेत को अच्छी तरह से जुताई करवा लें। अब हम उस पर बात करते हैं सड़ी हुई गोबर की खाद 3 से 4 टाली प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में बिखेर करके पटा चलवा दें। अगर उसमें हम बेसल डोज की बात करें कि बेसल डोज में कौन कौन से उर्वरक डालना है, तो किसान भाइयों DAP 50 kg, म्यूरेट ऑफ पोटाश 40 kg तथा यूरिया 100 kg, तीनों को अच्छी तरह से मिला करके खेत में डाल दें। और किसान भाइयों, एक सबसे महत्वपूर्ण बात हम करेंगे, यदि आपका खेत में
जड़ खाने वाला कीड़ा हो तो उसके लिए आप रीजेंट दानेदार 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से खेत तैयारी करते समय ही डाल दें, ताकि उससे आप बच सकें, पौधा आपका स्वस्थ रह सके। चलिए किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं गोभी लगाने की। किसान भाइयों, गोभी लगाने के लिए सबसे पहले आपको नर्सरी करना होता है। नर्सरी जब तैयार हो जाए तो नर्सरी तैयार होने के बाद आप नर्सरी से पौधा उखाड़ करके अपने खेतों में लगाएंगे। तो खेत में लगाने के लिए आप एक अच्छी सुंदर बेड बना लें। अगर हम बेड की दूरी की बात करें तो आप लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट रखें और पौधा से पौधा की दूरी 1.5 फीट रखें। इस हिसाब से आप बेड बना लें और बेड पे ही लगाएं। अब बेड पे लगाने का फ़ायदा ये रहेगा कि बरसात का पानी जड़ में नहीं लगेगा, तो जड़ गलन का शिकायत नहीं रहेगा। किसान भाइयों, इस तरीक़ा से आप गोभी लगाएं। अब रही बात निराई गुड़ाई की, तो आप 20 से 25 दिन में पहले निराई गुड़ाई करें, क्योंकि जब आपका खेत में अनावश्यक घास फूस जब उग जाते हैं तो अनावश्यक कीट पतंग आते हैं जो पौधे को बर्बाद कर देते हैं। और दूसरा निराई गुड़ाई आप 40 से 45 दिन में करें, यानी कि खेत को पूरी अच्छी तरह से साफ रखें। चलिए किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि गोभी की फसल में कौन कौन रोग लगते हैं, जो जानना बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, आपका गोभी की फसल में पत्ता खाने वाला कीट लगते हैं तथा पौधा गलन का शिकायत आता है और पौधा सूखने का शिकायत आता है। किसान भाइयों, अगर पौधा में पत्ता जो है कीड़े खा रहे हैं तो उस समय आप जो दवा का स्प्रे करेंगे वो है बिनेविया या सिजेंटा का अभिसेंट। ये 2 में से किसी एक का स्प्रे करें, जिससे ये समस्या नहीं रहेगा तथा पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करेगी। अगर हम बिनेविया की बात करें, अभिसेंट की बात करें, ये मार्केट की सबसे शानदार दवाइयाँ हैं जो पौधा की हर कंडीशन में सुरक्षा प्रदान करता है। इन दवाइयों का हम बात करें कहाँ कहाँ स्प्रे करें, तो इन दवा का स्प्रे लगभग आप सभी फसल में कर सकते हैं। यह एक रामबाण दवा है। चलिए अब हम बात करते हैं पौधा जब गलने लगता है उस समय मुझे क्या करना चाहिए। तो उस समय आप एंट्राकोल फंगिसाइड 35 ग्राम तथा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 40 ग्राम दोनों को मिलाकर खेत में अच्छी तरह से स्प्रे करें, जिससे आपका पत्ता काटने वाला कीड़ा का प्रभाव खत्म होगा तथा पौधा नहीं गलेगा। अब हम बात करते हैं यदि आपका पौधा सूख रहा हो, उस समय आप रोको फंगिसाइड का स्प्रे करें। इसका स्प्रे करने से, यानी कि 15-15 दिन के अंतराल पे करें। इसका स्प्रे करने से आपका पौधा नहीं सूखेगा। किसान भाइयों, इस तरीक़ा से आप अच्छी, अगर प्रजाति की हम बात करें तो आप हाइब्रिड प्रजाति बाज़ार से ले लें और उसको लगाएं। जैसे हम प्रजाति का बताना समय से हम बता नहीं पाए, आप पूसा कार्तिकी लगा लें या पूसा दीपावली। आपका मार्केट में तमाम तरह के हाइब्रिड बीज उपलब्ध हैं। किसी भी अच्छे कंपनी का बीज जो कम समय में अच्छा उत्पादन दे, उसको लगाएं। किसान भाइयों, इस तरह से यदि आप पौधा का देखभाल करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा मिलने वाला है। यदि आपको कहें कि सितंबर में आप फूलगोभी लगा रहे हैं तो लगभग 30 से 40 रुपये प्रति केजी के हिसाब से आप आसानी से फूलगोभी को मार्केट में बेच सकते हैं। इस प्रकार से आप अधिक से अधिक मुनाफा ले सकते हैं। किसान भाइयों, आज का वीडियो यहीं तक। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर करें।